नमस्कार स्टूडेंट्स, आशा है कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज मेरी 10वीं क्लास के लिए 10th क्लास के लिए चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर से 1.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका उसको सॉल्यूशन करते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि नीचे जितने भी हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं 140, 156, 3825, 15005, 7429, इन सब को हमने इनके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल करके उनकी प्रोडक्ट लिखनी है। तो यहाँ हम थोड़ा सा एक बार इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको कि भाई सब समझ भी चुके हैं। मैं पिछले वीडियो में समझा भी चुका हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है भाई आपका? प्राइम फैक्टराइजेशन हम किसे कहते हैं? प्राइम फैक्टर या प्राइम फैक्टर भी कह सकते हैं इसको। फैक्टराइजेशन ही कहेंगे, प्राइम फैक्टर कहेंगे कि आपका ये प्राइम फैक्टर कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, पहली बात ये बताओ कि फैक्टर हम किसे कहते हैं? फैक्टर हम किसे कहते हैं? मैंने बताया था कि फैक्टर वो नंबर होते हैं मतलब जो डिवाइड करते हैं किसी को भी, यानी फैक्टर का मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, प्राइम का नंबर कि जो किसी से डिवाइड हो, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात होगी। साथ में तो कह रहे हैं कि वो नंबर कि जो डिवाइड हो और प्राइम भी हो। मतलब जैसे हमने लिखा 6 का लिखा 2 × 3, ये इसके फैक्टर हो गया। यानी 2 भी 3 को डिवाइड करता है, 6 भी डिवाइड करता है। बट जो ये फैक्टर होंगे ना, जो ये डिजिट होंगी, ये प्राइम नंबर में होंगे हमारे। दोबारा फिर सुनो ध्यान से। अगर मैं ये कहता हूँ प्राइम फैक्टर का मतलब मैं अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि फैक्टर मीन होता है डिवाइड करना, और प्राइम का मतलब होता है कि जो डिवाइड ना हो, वो नंबर जो डिवाइड ना हो। मतलब जैसे 6 है, 6 के हमने टुकड़े करे यानी फैक्टर कर लिए, 3 × 2 किया। अब ये तो बन गए इसके फैक्टर 6 के। बट ये 6 को डिवाइड करते हैं और 2 भी 6 को डिवाइड करता है और 3 भी 6 को डिवाइड करता है, इसलिए मैंने कहा है कि 6 के फैक्टर। बट ये ऐसे फैक्टर होंगे जो हमारे प्राइम नंबर पे होंगे, यानी 3 किसी से डिवाइड नहीं होता, 2 भी किसी से डिवाइड नहीं होता, इसलिए इनको बोल देते हैं प्राइम फैक्टर। अच्छा, एक थ्योरम और होती है हमारी अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम। क्या होती है? अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम। जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम है वो क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम कि भाई हमारी ये कहती है फंडामेंटल थ्योरम कि आपको कोई भी, जैसे मैंने कहा 6 इज ए कंपोजिट नंबर, यानी किसी भी कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर करते हैं वो हमारे प्राइम नंबर में आते हैं। जैसे फैक्टर करा हमने 2 × 3, यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी कंपोजिट नंबर के फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो प्राइम फैक्टर के रूप में होगी, प्राइम नंबर के रूप में होगी। यानी एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्राइम फैक्टराइजेशन, एज ए प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हमारे एक तरीके से जो इक्वेशन दिया गया है हमारा, ये फंडामेंटल थ्योरम बेस्ड है कि भाई हमारे जो ये कंपोजिट नंबर दे रखे हैं इनके फैक्टर निकालो और उन फैक्टरों की प्रोडक्ट करो। प्रोडक्ट का मतलब फंडामेंटल थ्योरम, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रोडक्ट को ही हम, किसी भी कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर आएंगे उनकी प्रोडक्ट को ही हम फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं, हिंदी में आधारभूत परिमेय कहते हैं। इट इज क्लियर? आई थिंक आपको प्राइम फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और फंडामेंटल थ्योरम का भी क्लियर होगा। सारे बच्चे स्माइल करते हुए देखेंगे। जब आप अपनी स्माइल से पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में आएगा। ठीक है, ये मेरा प्रोमिस है, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, अब हम करते हैं जैसे 140 के 140, 156, ये थोड़े इजी से भी मैं एक क्वेश्चन इजी ले लेता हूँ, फिर लास्ट वाले क्वेश्चन लेंगे। अच्छा, जैसे 140 ले लिया मैंने। अब हम इसको, मेन चीज होती है कि किससे चलाएं, कि शुरुआत में ही यहाँ क्या चलाएं। देखो बच्चों, शुरुआत में हमने, जब भी हम किसी भी नंबर के प्रोडक्ट फैक्टर निकालते हैं तो फैक्टर हमारे प्राइम नंबर होना चाहिए। हमारा 1 क्या है? नॉट प्राइम नंबर। सबसे पहला 2 प्राइम नंबर, फिर हमारा 3, फिर हमारा 5, फिर हमारा 7, फिर हमारा 9, 10, 11 के बाद 13 के बाद आपका 15, 16, 17 के बाद 19। यानी इन नंबरों से एक से तो हम चलाएंगे नहीं। इट मीन हम किससे देखेंगे? या तो 1 से 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 से देखेंगे, 3 से नहीं हो रहा तो 5 से देखेंगे। यानी जो हमारे अभाज्य संख्याएं होती हैं
उनको हम डिवाइड पे लेके आते हैं, वही हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाते हैं। ठीक है, चलो आई थिंक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 70 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, बच गया 1, 5 तो 35। अब यहाँ पर 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, 5 की टेबल से डिवाइड होगा, 7 जा और 7 1 जा 7। तो यानी 140 के हमारे क्या फैक्टर बन गए, 2 इंटू 2, 5 इंटू 7। अब आप देखो 2 और 2 क्या, दिस इज प्राइम नंबर, 5 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, 7 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। यानी हमने क्या करा, 140 हमारा एक कंपोजिट नंबर था जिसके फैक्टर प्राइम नंबर के रूप में की मल्टीप्लिकेशन के रूप में आ गए। फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पार्ट 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कर सकते हैं। अब मैं छोटा सा ये बता दूं, जो 140 के जो फैक्टर आए हैं, 2 भी डिवाइड करता है, 5 भी डिवाइड करता है, 7 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, क्लियर। अब हम थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, थर्ड पार्ट। सेकंड में आप पे छोड़ देता हूँ, सेकंड आप खुद करोगे। जैसे थर्ड पार्ट क्या कहता है हमारा, 3825। अब बच्चों को ये दिक्कत है, सर इतनी बड़ी डिजिट में हम 2 से चेक करें। देखो भाई, कुछ थोड़ा सा आप देखो 10th क्लास में हो गए हो, इतने आपकी ब्रेन डेवलप हो चुकी है कि आप थोड़ा सा क्रिटिसाइज सोच सकते हो, क्रिटिकल तरीके से सोच सकते हो। लास्ट में 5 है, जो डिविजिबिलिटी रूल होते हैं वो हम लगा सकते हैं यहाँ पर। ये 5 अगर किसी को नहीं याद है, फिर भी मैं एक तरीका बताऊंगा उनको कैसे लगाएंगे। जैसे यहाँ 5 है तो सीधी सी बात है कि भैया 5 से डिवाइड होगा, तो हम 5 हमारा क्या प्राइम नंबर है, तो हम 5 से डिवाइड करके देख सकते हैं। 5 7 जा 35, बच गए हमारे 3, तो 32 बन गया, तो 5 का 30, 2 बच गया यानी 5, फिर 5 आ गया तो फिर 5 पे चला लेंगे भाई। 5 1 जा 5, 2 बच गए, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, तो ये 153 आ गए। अब 153 चेक करेंगे कि ये 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा। देखो 3 है तो इसका मतलब हम चेक कर लेते हैं, और 15 है तो इसका मतलब डिवाइड हो जाएगा 3 पे। 3 5 जा 15, 3 1 जा 1। अब फिर 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 बच गए हमारे 2, 7 17 क्या है भाई आपका, किसी से डिवाइड नहीं होता, तो 17 से डिवाइड होगा क्योंकि 17 हमारी प्राइम नंबर है, तो 1। तो यानी आपका 3825 के प्राइम प्रोडक्ट क्या आ गई, प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट आ गई 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 17। ये हमारा आंसर बन के हो गया तैयार। ये पहला क्वेश्चन था, आई थिंक आपको समझ में आ गया। इसका तीसरा पार्ट हो गया। अब मैं फोर्थ पार्ट बताता हूँ। फोर्थ पार्ट बड़ा इजी है, वो भी ध्यान से देखेंगे कि भाई हाँ कि 5005। अब समझ में आ गया होगा कि लास्ट में 5 है तो 5 पे हमारा ये डिवाइड हो जाएगा। 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 1, 0 0 5 1 जा 1। अब यहाँ चेक करेंगे किससे डिवाइड होगा भाई। अब हमारा देखो 1 किसकी टेबल में आता है, या तो 3 7 जा 21, या तो 7 3 जा 27 को हूँ, यानी 3 इंटू 7 तो इसका मतलब 21। तो या मैं 3 से डिवाइड करूँ या 7 से डिवाइड करूँ तो 21 आता है। तो हम चेक कर लेंगे कि ये 3 से डिवाइड होगा, तो 1 और 2 3 से तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जैसे 7 2 9, यानी जो ये डिजिट है ना इनका सम है ना, 2 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो नंबर, जैसे ये 9 2 से डिवाइड हो रहा है, और 7 और 2 का सम कितना हो गया 9, तो ये 3 से डिवाइड होगा, वो सॉरी 9 है ना, तो ये हमारा 3 से डिवाइड होगा। और 7 + 2 9, 9 9 + 18, तो इनका सम मैंने 7 + 2 + 9 18, तो 18 आ गया। 18 को फिर ऐड कर दो 9, 9 का सम 9 हमारा 3 से डिविजिबल होता है। अब जैसे हम 101 को देखें कि ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं है, 101 तो 1 + 0 + 0 + 1 तो 2 आ गया, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम 7 से चेक कर लेते होगा कि नहीं, रफ में करके देख लो भाई आप कि 1001 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। 7 1 जा 7, 3 0 7 चौक 28, आपका बच गया 2, उतार लिया 1, तो 7 3 जा 143, तो इसका मतलब 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 से डिवाइड, 7 1 जा 7, बच गए 3, तो 7 4 जा 28 और 7 3 जा ये हो गया आपका। अब ये 7 से तो डिवाइड होगा नहीं, अब किससे डिवाइड होगा, 143 चेक कर लेते हैं। 3 और 1 1 + 4 5 5 3 8, 8 भी हमारा डिवाइड नहीं हो रहा किसी से भी, तो हम 143 हमारा प्राइम नंबर होता है, तो किसी से डिवाइड नहीं होता है। देखो भाई 3 से तो डिवाइड हुआ नहीं, 7 से भी नहीं डिवाइड हुआ, और 3 किसकी टेबल में आ सकता है आपका 13 की, 13 1 जा 13, 13 से देखो 13 1 जा 1, तो ये बन गया 13 से डिवाइड हो गया 143। मैंने कैसे अंदाजा लगाया कि भाई मैंने देखा यार 3 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 3 से तो डिवाइड हुआ नहीं पहली बात,
फिर 7 की टेबल में 3 आता, 7 9 जा 33, 63 सॉरी। तो 7 2 जा 14, 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो 7 से भी डिवाइड नहीं हुआ। और किसकी टेबल में 13 आता है, 13 बच गया मेरा, 13 से मैं चेक कर लेता हूँ 143, तो कितना हो गया 13, 13 1 जा 13, बच गया कितना 1 3, तो 11 पे कंप्लीट हो गया। तो 13 11 किसी से डिवाइड नहीं होता, 11 1 जा 11, तो यानी 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रोडक्ट 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11, 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11। अब मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ बच्चे, थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि मैं अगर ये पूछूं आपसे कि भाई ये बताओ 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, दिस इज माई नंबर। ये मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ, बड़े प्यार से और हंसते हुए, चेहरे पे स्माइल लाते हुए समझेंगे, एकदम अपने दांत दिखाते हुए, दांत बिल्कुल आपके वाइट दांत, यहाँ तक चमक आ रही है दांतों की, इतनी चमक होनी चाहिए। अब मैं ये पूछूं, बताओ ये नंबर जो लिखा हुआ 5 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 क्या कंपोजिट नंबर है? बिल्कुल है जी। अच्छा फिर मैं ये पूछूं किससे डिवाइड होगा जी? 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, 11 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा। इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आई थी? 550, यानी 550 आपका इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी, ये भी डिवाइड करेगा और 13 भी डिवाइड करेगा। ओके, समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं इसको। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो ये सेकंड क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 1.1 का। ये कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। पेयर्स में नंबर दे रखे हैं, इंटीजर्स दे रखे हैं, एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ। चलो अब हम इन क्वेश्चनों को एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अच्छा, एलसीएम और एचसीएफ जो 10th में आते हैं वो फैक्टराइजेशन मेथड से आते हैं। फैक्टर करना आप सीख चुके हो। जैसे मैंने 26 के फैक्टर करा, कितना आ गया भाई? 2 पे चलेगा 13, और 13 आपका प्राइम नंबर है तो 1 आ गया। एंड 26 को क्या लिखा? 26 इंटू 13, और 11 प्राइम फैक्टराइजेशन है, 11 का तो क्या बनेगा? 11 इंटू 1। अब आपसे पूछता है कि भाई इनका एलसीएम बताओ और एचसीएफ बताओ। ध्यान से देखना भाई, एचसीएफ के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है वो निकालते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर है, हाईएस्ट कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब हमारा फैक्टर कितना आ गया? तो ये इसका मतलब इनमें कोई भी हमारा फैक्टर नहीं आता। जब तो ये हम यहाँ 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 1, तो इसका मतलब 1 कॉमन आ रहा है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जो दो नंबर हमारे आपस में डिवाइड नहीं होते तो उनको कहते हैं हम कोप्राइम नंबर। बोलो, यहाँ तक आवाज़ आनी चाहिए भाई बोलते हुए, क्या बोलते हैं उसको? कोप्राइम नंबर। यानी 26 और 11 आपस में डिवाइड नहीं होते, तो इसलिए कोप्राइम नंबर है। तो जब दो कोप्राइम नंबर होता है उनका एचसीएफ कितना आता है? वेरी गुड। जिन बच्चों ने 1 आंसर दिया तो इसका मतलब उनको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इनका हमारा एचसीएफ कितना आ गया? 1 आ गया। बोलो शाबाश, एचसीएफ कितना आ गया? 1। अब एलसीएम निकालते हैं भाई। एलसीएम में जो बच गए सारे के सारे 1 1 तो आएगा, यानी 26 इंटू 11 इंटू 13, ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है भाई, समझ में आया? 26 इंटू 11, तो ये हमारा था। सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई, यहाँ पर 26 की जगह हम 2 लिखेंगे। ध्यान से देखो, 2 फिर यहाँ पर 26 और 2 आएगा। ठीक है, 26 के फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 13 इंटू 1, और 11 के बनेंगे 11 इंटू 1, तो एक्सेप्ट तो 1 आ गया। अब देखो 2 ले लिया, यहाँ से 13 ले लिया, यहाँ से 11, सब ले लिया क्योंकि कॉमन तो है नहीं। जो कॉमन था वो हमने निकाल ही लिया, चाहे इसको लिखो ज़्यादा लिखो। अब इसका एलसीएम कितना था? 22, 22 की और 13 की गुणा 13 दूनी 26, 2 13 दूनी 26 और 2 28, 286 आती है। अच्छा प्यारे बच्चों, फिर क्या कहता है इसमें? इसको वेरीफाई करो भाई। वेरीफाई का मतलब हमने एक रूल बना था कि हमारे पास 2 नंबर हो, उनका एलसीएम भी निकालना और उनका एचसीएफ भी। तो हमने एक रूल बनाया था कि फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर, जो किसके इक्वल होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। एल फॉर एलसीएम, एच फॉर एलसीएम। ये भी छोटा सा कॉन्सेप्ट हम एक्सरसाइज में, जो मेरी पहले वाली वीडियो हैं उनमें हम कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर में, कॉन्सेप्ट क्लियर नाम के जो मेरी वीडियो हैं प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। तो हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ
फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है आपका 26, सेकेंड नंबर कितना है आपका 11, और इसका मतलब ये हमारे एलसीएम कितना आया था आपका 286, और इनटू में एचसीएफ कितना आया था 1 करके देखो भाई 26 की और 11 की गुना 26 इनटू में 26 कितना आ गया भाई 286। दिस इज वेरीफाइड 286 इक्वल टू 286, ये वेरीफाइड भी हो गया, ये वेरीफाइड। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको सारे क्वेश्चन। इसी तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं, ये मैं आपको आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप इसके ऊपर अपना वर्क करना। यहाँ तक समझ में आ गया, वेरी गुड।